तबाह कर जाएगी पूरे परिवार को। बेटा समझदारी से काम ले, वरना रोते रोते ये आंसू नहीं थमने वाले। मामा जी, ये सब हमारे भाग्य में क्यों लिखा है, बताइए ना। हौसला रख बेटा, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। अरे जिंदगी रही तो सब ठीक हो जाएगा, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो करोगे क्या? करने दे अपनी बीवी को जो मनमानी करना चाहती है, दुखी मत, कर लेने दे अपनी बीवी को, होने दे, कर लेने दे अपनी औरत को मनमानी। ये रो धोकर आप क्या साबित करना चाहती है माँ जी? ये आज नहीं तो कल होना ही था। ना राजपाट छोड़ना किसे अच्छा लगता है? अपनों को अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। माँ जी, कभी आपने मेरे बारे में सोचा? अरे ये मेरे खाने और पहनने के दिन है। अब क्या मैं अपने सारे शौक त्याग दूं, मर जाऊं आप लोगों के लिए? जब तक मेरे पति के सिर पे आप लोगों का साया है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। आज आप लोगों की वजह से मैं एक औरत की सबसे बड़ी सच्चाई, ममता से वंचित रही। कभी मां नहीं बन पाई। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे पति तो व्यस्त थे अपने घर वालों को पालने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए। इसलिए कभी उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह रोते कलपते नहीं बिता सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आज से अपना चूल्हा अलग जलाऊंगी और उसमें खीर पूड़ी बनाऊंगी। अब तू इसी घर में क्या अपनी अम्मा और अपनी भाई बहनों को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। तो अपने भाई बहनों से मुंह तो नहीं मोड़ेगा ना? कभी तेरी अम्मा बंटवारे की बात करे ना तो इस घर का बंटवारा कर लेगा। इस घर में दो चूल्हे कभी नहीं चलेंगे। समझ ले ये वचन तू अपने बाबूजी को दे। नेताजी नमस्ते। कहाँ से आ रहा बे? वो नेताजी हम पंचर बनवाने गए थे, गरिमा जी का आदेश था। पंचर वाला तुम्हारा फ्रेंड है, रात में भेंट करता है। हाँ, फ्री का बाइक मिल गया तो फ्री का पेट्रोल उड़ा रहा है शहर में। अब नेताजी पंचर बनवाने गया था तो चला कर ही आऊंगा ना। और हमें कोई शौक नहीं है बाइक चलाने का, बहुत घूमे हम लोगों को तो नौकर बना के रख दिया आपने। बकवास मत कीजिए, हम नहीं कहते तुमको बुलाने के आइए हमारे यहाँ रहिए। वो तो हम तुम्हारी बेबसी पे तरस खा के रहने का जगह दे दिया। हमरी बिल्ली हमसे ही म्याऊं है? हमरी हमदर्दी का गलत फायदा उठाने का कोशिश मत कीजिए। नेताजी हम क्या फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो गरिमा जी ने हमसे कहा था। अरे कहा गरिमा जी करता रहता है बे। अरे जो कहना हमसे कहा है, गरिमा जी से कोई बात करने का जरूरत नहीं है, समझा? अपना काम से काम रखिए। अपना काम से तो काम कर रहा हूँ, ससुर के नाती। क्या बोल रहा है बे? हमका मन में गाली दिए जा रहा है। अरे नहीं नेताजी, भला हम भी कुछ आपके सामने बोल सकते हैं? ब्लडी फूल, चाबी दीजिए। अब जाइए, हमारा शक्ल कहाँ देख रहे हैं? जाइए, देखिए क्या काम करने का है। खाना तैयार है जी। और आपको पता है, आज के खाने में एक अनोखी तृप्ति और अलग ही स्वाद है। कितने मन से बनाया मैंने आज का खाना, पूरी आजादी और सुकून के साथ। इसलिए आज का खाना बहुत ही स्वाद बना होगा। अब चलिए भी ना। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? जरा चक्कर तो देखिए, अपने चूल्हे का जायका ही कुछ और होता है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खा लो।
कितने मन से बनाया मैंने आज का खाना, इसलिए कहती हूँ आज का खाना बहुत कमाल का बना होगा। अब चलिए भी ना। शशि, मुझे जलाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी आजादी का चूल्हा चाहिए था, जाओ जाके उस चूल्हे का खाना खाओ, भरपेट खाओ, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। तुमने आज कोई छोटा काम नहीं किया, तुमने घर का चूल्हा अलग करके चूल्हा नहीं जलाया है, बल्कि मेरे दिल में आग लगाई है, मेरे कलेजे को जलाया है। हाँ हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूं ना हर चीज के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, सच किसी से नहीं छुपता। और आप ये जो मातम मना रहे हैं ना, मुंह लटका कर बैठे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके लिए आंसू नहीं बहाने वाला। और वो आपकी अम्मा खा पीकर आराम से सो रही हैं। अरे उन्होंने आकर आपसे पूछा कि मेरे लाल तुम्हारे पेट में कुछ गया है कि नहीं? मेरे घावों पर नमक मिर्च लगाने की कोशिश मत करो। अलग होकर तुमने कोई सोने की खान हासिल नहीं की है। तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती ना, मैं भी देखता हूं मुझसे अलग होकर तुम कौन सा सिंहासन संभालती हो। अब अलग हो जाने में ही भलाई है, शायद यही भाग्य में लिखा है। अलग हो जाने में अगर इस घर की शांति है, हो जाने। तेरी औरत का क्या है, वो तो खुद को जला के मार देगी और तबाह कर जाएगी पूरे परिवार को। मैं आज से अपना चूल्हा अलग जलाऊंगी और उसमें खीर पूड़ी बनाऊंगी। जरा चक्कर तो देखिए, अपने चूल्हे का जायका ही कुछ और होता है। आज तो मुझे मत रोक, मैं रुकूंगा नहीं। इस घर में 2 चूल्हे हो गए, ये मेरे लिए डूब मरने के बराबर है। अब मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये घर ही पट गया। बाबूजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। नंदिनी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। मेरे जीते जी मैं इस घर के 2 टुकड़े नहीं देख सकता अम्मा।